नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। इंसान जिन रिश्तों पर भरोसा करता है वो रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। हवस की आग के सामने सारे रिश्ते खाक हो जाते हैं। दहेज की बेदी दुल्हनों की जान लगातार लेती ही जा रही है। कहां चोरों की रफ्तार के आगे सुस्त पड़ गई है पुलिस की चाल। संपत्ति की चाह में अपनों पर ही हुआ हमला, और बात होगी उन बाल कैदियों की भी जिन्होंने रच डाली थी हत्या की साजिश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो मासूम अपने रिश्तेदार के हाथों ही शिकार हो गई। जिस पर भरोसा किया था उसी ने धोखा दिया। लेकिन उस मासूम को उसके साथ क्या गुनाह हुआ उसका भी पता नहीं था। देखिए उस हैवान रिश्तेदार के जुर्म की पूरी दास्तान, जो इंसानी रिश्तों के लिए कलंक बन चुका है। ये एक मां के दर्द के आंसू हैं। ये आंसू हैं जो थम नहीं रहे। इस मां की बेटी भी रो रही है। बता दो क्या हुआ, बता दो बेटा क्या हुआ। मां कर रही है फांसी की मांग। हम उसको फांसी देंगे सर, आप कुछ नहीं देंगे। ये एक मां का दर्द है जो छलक कर आंखों से बाहर आ रहा है। और आए भी क्यों नहीं, जब रिश्ते ही दगा दे जाएं, जब अपने ही हैवान बन जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस मां के साथ। ये आंसू इसी की गवाही दे रहे हैं। इस महिला की 6 साल की बेटी अपनों के ही हाथों शिकार हो गई। जिस बच्ची ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। और दुनिया उजाड़ने वाला हैवान कोई और नहीं, उसका फूफा ही निकला। उस हैवान फूफा ने 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा। का बच्ची है 6 साल का, अब 50 उसको उम्र हो रहा। हमको बच्चा संग ऐसे गलत किया। रिश्तेदार कौन लगता है? नंदोसी लगता है रिश्ता। बच्ची का रिश्ता में कौन लगता है? फूफा लगती है। अच्छा ये बताइए कि क्या चाहते हैं? हम उसको फांसी देंगे सर, आप कुछ नहीं देंगे। यह घटना जहानाबाद जिले की है। यहाँ के एक गांव में पीड़िता और उसकी मां रहती है। ये लोग किराए के मकान में रहते हैं। पीड़ित बच्ची का फूफा सैलून में काम करता है। कमरे में बच्ची को अकेला देखकर फूफा की नीयत खराब हो गई और उसने इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। एक आवेदन दिया है कि उनकी बच्ची 6 साल की है, उसके साथ उसी के फूफा ने रेप किया है, जो उसके यहाँ दुकान में काम करता था। किस चीज का दुकान था मैडम? उसका क्या उम्र था, क्या लगता है? बच्ची का उम्र 6 साल है। और कल रात में हमारे यहाँ लेकर आई, सीधे हमारे यहाँ लेकर के आई। तो हम पूछताछ किए तो पूछने से पता चला कि बच्ची स्कूल से आई तो उसका फूफा जो उसके यहाँ डेली बेसिस पर काम करता था, उसने मौका देख करके उसको घर में मुंह बंद करके पटके हुए था और वो रेप कर रहा था। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस भी जुट गई है। लेकिन सवाल वही है कि रिश्तों को तार तार कर हैवानियत पर उतरने वाले ये लोग कौन हैं? अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। पहले ससुराल से मिली प्रताड़ना और फिर नसीब हुई मौत। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं की थी। उसका कसूर यह भी था कि उसने 2 बेटियां पैदा की थी और उसे इन कसूरों की सजा के बदले मिली मौत। देखिए एक दुल्हन के मौत की पूरी दास्तान। नहीं सह सकी वो ससुराल वालों की प्रताड़ना। ससुराल में ही की गई उसकी हत्या। एक और दुल्हन चढ़ी दहेज की बेदी पर। वो 2 बच्चियों की मां थी। 4 साल हुए थे उसकी शादी हुए। शादी के बाद
वो अपने पति के घर में ही रह रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये घर ही उसकी मौत का गवाह बन जाएगा। इसी घर में उसकी जान ले ली गई। जान लेते समय छोटी छोटी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा। हत्यारों को जरा भी दया नहीं आई। झंझट चल रहा था और मांग रहे थे पैसे कि हर महीने दीजिए हमको पैसे और इनको नहीं रखेंगे। इनका कोई दूसरा टर्म चल रहा था, ये भी सुनने में आया था, लेकिन हम लोग आपस में समेट के रखे थे कि ताकि ये रह जाए, बस जाए, अच्छी बात है, ऐसे सोच करके हम लोग चला रहे थे ताकि कोई घरेलू मामला ना हो। और अचानक देखते हैं, सुनने में आया कि अचानक मार करके ये लोग फेंक दिया है डेड बॉडी को। आके हम लोग देख रहे हैं कि डेड बॉडी सिर्फ देखने को मिला है और गले में फांसी का देखते हैं चिन्ह भी है। और आज आने का देखें जिस तरह का, लेकिन सेंट आज खबर दे रहा है अभी मोटा मोटी आधा घंटा पहले, मतलब 4 बजे के बाद ही खबर दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये कल ही मरा होगा। जामताड़ा जिले के तरनी गांव में हनीफ के साथ नज़मा की शादी हुई थी। शादी हुए 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में उसने 2 बच्चियों को जन्म भी दिया, लेकिन नज़मा के परिजनों की माने तो उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके घर वालों से पैसों की मांग की जाने लगी। नज़मा पर काफी दबाव डाला जाने लगा। इतना ही नहीं, ससुराल वाले नज़मा को अक्सर ताने भी दिया करते थे। ताना इस बात का कि उसे बेटा नहीं हुआ, बल्कि नज़मा को केवल 2 बेटियां ही हुई। अभी अचानक हमको खबर मिला जो सीरियस बीमार है। हम लोग आए देखते हैं सब डेथ बॉडी। क्या लग रहा है आप लोग? तो गला में फांसी का दाग देखते हैं सर। इसको मार दिया गया, फांसी किया हुआ नहीं है। शादी कितना दिन दिया गया? शादी 4 साल, 2 बच्चे की माँ है सर। बात तो हो रहा था इसके बारे में सर। क्या बात हो रहा था? जब तुम्हारा खाली लड़की होता है तुमको नहीं रखेंगे, ये करेंगे वो। इस बारे में नज़मा के परिवार वालों ने कई बार गांव में पंचायत भी बुलाई और सुलह करने की कोशिश भी की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 5 जनवरी की शाम को नज़मा हमेशा के लिए सो गई। नज़मा के पिता के लिखित बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने नज़मा के ससुर और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। इसके लिए 1-2 बार आपस में समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया है सामाजिक स्तर पर। और कल उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी जानकारी पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और उसके कांड के प्राथमिकी अभियुक्त हनीफ मियाँ और उसके पिता गफूर मियाँ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। दहेज के लालचियों ने एक दुल्हन की हत्या कर दी, लेकिन अब उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देवाशीष भारती, जी मीडिया, जामताड़ा। चोरों को नहीं है पुलिस का खौफ, लेकिन कहां पर, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। रिश्तों तक की परवाह नहीं की उसने जुर्म भी मायने उसके लिए नहीं रखता था। उसने अपनी ही चाची को बना लिया था अपना निशाना। उसने रिश्तों पर चोट की थी, अपनी ही चाची पर किया चाकू से हमला। उसके हमले से रिश्ते लहूलुहान हो गए। अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी ये महिला अपनों के ही हमले का शिकार हुई है। इस महिला के ऊपर केवल एक चोट नहीं, बल्कि 2 चोट हुए हैं। एक चोट वो जो इसके जिस्म पर दिखाई दे रहे हैं और दूसरी चोट वो जो जिस्म पर नहीं बल्कि दिल पर हुए हैं। ये महिला सुपौल के वीरपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली है। घायल हालत में ये वीरपुर अस्पताल लाई गई है।
हमारी पत्नी जो है जा रही थी किस्ती का पैसा जमा करने के लिए, तो रास्ते में हमारा भतीजा जो ओम प्रकाश सा जो है उसको जो चाकू मार दिया और उसके बाद अस्पताल लाए तो यहाँ से रेफर कर दिया डॉक्टर साहब, तो उसको बाहर लेके जो है जा रहे हैं। अनारकली की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दरभंगा के डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल अनारकली का अपने भतीजे ओम प्रकाश के साथ संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद में ओम प्रकाश ने अपनी ही चाची को चाकू से गोद डाला। ओम प्रकाश ने अनारकली के पेट और सिर को अपना निशाना बनाया। हादसे के वक्त ये महिला पैसे जमा करने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए ओम प्रकाश ने चाकू से हमला कर दिया। अनारकली देवी, हाँ, उसकी स्थिति तो काफ़ी गंभीर है और इसी स्थिति को देखते हुए हम लोग उसको बाहर इससे अच्छी जगह हायर सेंटर पर रेफर किया। उसको बयान देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मैटर है, बयान हो देगा। बयान अभी नहीं दिया गया है, बयान देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन रिश्ते का कत्ल तो पहले ही हो चुका है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया सुपौल। लगता है कि राजधानी रांची में चोरों को पुलिस का खौफ है ही नहीं। एक चोरी की एफआईआर की स्याही अभी सूखती भी नहीं है कि उसी जगह फिर से दोबारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब इसे चोरों की दिलेरी कही जाए या फिर पुलिस की लापरवाही, इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। चोरों को पकड़ने में नाकाम झारखंड पुलिस। लगातार 2 चोरियां, नतीजा शून्य। राजधानी में बेखौफ घूम रहे चोर। जीपुर वैया के दफ्तर में चोरी, थम नहीं रहा चोरी का सिलसिला। चोरी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। जीपुर वैया का रांची दफ्तर चोरों के निशाने पर है, लेकिन लगता है कि चोर पुलिस के निशाने पर नहीं है। कभी तो एक चोरी के बाद दूसरी चोरी करने में भी चोरों को डर नहीं लगता। चोरों की हरकत देखकर लगता है कि पुलिस इनके सामने पस्त हो गई है। मीडिया हाउस भी चोरों के निशाने पर। ये जीपुर वैया का रांची दफ्तर है। आजकल ये दफ्तर चोरों के निशाने पर है। इस ऑफिस को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि चोरों ने इसका क्या हाल किया। इस दफ्तर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना भी है, लेकिन पुलिस के कदम की रफ्तार आप खुद देख लीजिए। इस ऑफिस में 4 जनवरी की रात को चोरों ने पहली बार हाथ साफ किया। इस बारामदा में दाखिल होने के बाद चोर इस पीसीआर में रखे तमाम सामग्री के जितने भी, चाहे वो ऑडियो मिक्सर हो या पैच पैनल हो, तमाम केबल काट दिए गए। आप देख सकते हैं कि ये इसके वायर काट लिए गए हैं। जितने भी वायर चोरों ने देखे सभी के वायर वो काट लिए और फिर अपने साथ ले गए। एसी के वायर हो या फिर पावर कनेक्शन हो, तमाम वायर चोर काट कर अपने साथ ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि पावर केबल के भी तमाम वायर काट लिए गए हैं। बताया जाता है कि केबल में चूंकि कॉपर है तो शायद चोरों की नज़र इस पर पड़ी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच जो चल रही है उसमें क्या बात निकल कर सामने आती है। लेकिन जो वस्तु स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि महंगे सामान छोड़कर केबल का काट कर ले जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर से केबल काटने के बाद चोर तमाम केबल को एकत्रित कर इस स्टूडियो में दाखिल हुए थे और स्टूडियो में दाखिल होने के बाद इस और केबल को जमा किए। यहाँ पर उन्होंने छानबीन की कि आखिर कौन से केबल उनके काम के हैं या नहीं हैं। उसके बाद वो ले गए। ये टेबल है जहाँ से लाइव प्रसारण होता है। गेस्ट दोनों चेयर पर बैठते हैं। 2 लेपल माइक चोरों ने यहाँ से ले गए। इससे साफ है कि चोर के इरादे जो हैं इससे आगे थे, क्योंकि वो पुलिस से डरते नहीं थे। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद लगा कि पुलिस के हाथ चोरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पुलिस के हाथ के बजाय चोरों के कदम इस दफ्तर तक फिर से पहुंच गए। इसके बाद चोरों ने 5 जनवरी की रात को फिर से इसी ऑफिस को अपना निशाना बनाया
ऑफिस का जो मुख्य दरवाजा है वो 2 ताले से लॉक था। एक ताला जो इसमें लगा हुआ था, एक नंबर लॉक था। नंबर लॉक हालांकि चोर जब नहीं तोड़ पाए तो इसे चोरों ने उखाड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर लगे ताले को तोड़ दिया। यहाँ पर तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं जो पावर सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीएस को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये जो बैटरी हैं, यहाँ से 4 बड़ी बैटरियां भी ले गई है। यूपीएस को आप देख सकते हैं कि तोड़कर कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी के दाग भी हैं अभी तक। उसके बाद यहाँ से चोरों ने बड़ी ही आसानी से बैटरी उठाकर ले गया था। उसके बाद जो यह दरवाज़ा है, क्योंकि पहली बार चोरी हो चुका था तो इसलिए यहाँ पर भी ताला लगाया गया था, लेकिन चोरों ने एक छड़ से इस ताले के जो अल्तरास है उसे एक बार में उखाड़ दिया और फिर दफ्तर में दाखिल हो गए। दफ्तर में दाखिल होने के बाद चोर काफ़ी वक्त तक यहाँ पर थे, जैसे कि यहाँ पर मौजूद कई सामान इस बात की तस्दीक भी करते हैं। फिर यहाँ पर लगे कई सामान पर उनकी नज़र गई, लेकिन चोर आगे बढ़ते चले गए और जो इस कार्यालय का रिपोर्टर्स रूम है उस कमरे में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो यहाँ पर टीवी LCD टीवी लगी हुई थी उसे चोर अपने साथ ले गए। उसके बाद जो सिस्टम है उसे उठाकर यहाँ पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि जब वो यहाँ पर चढ़े थे तो पैर के निशान हैं, कोई बच्चे के पैर के निशान है, चूँकि खाली पैर हैं, और एक चप्पल या फिर जूते का भी निशान है। इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चोर अकेले नहीं थे, 1 या 2 लोग साथ में आए थे। इसके साथ साथ यूपीएस की जितनी भी बैटरियां थी वो भी चोर अपने साथ ले गए। मतलब साफ है कि चोरों के मन में पुलिस का खौफ नहीं था। इसके बाद चोरों ने फिर 6 तारीख को इस दफ्तर को अपना निशाना बनाया। शायद चोरों को पुलिस का खौफ नहीं था। उन लोगों ने फिर से इस दफ्तर को अपना निशाना बनाया। चोरों की इस हरकत के बाद जब हमारे संवाददाता ने पुलिस से इस बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की तो बदले में क्या मिला, ये आप खुद देखिए। सब सिस्टम है, तरीका है, कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। बेवकूफ भी सब बोलते हैं। अरे तो ऑफिस का डिसिप्लिन होता है। वही तो सुना था। तो देखा आपने पुलिस का ये रवैया जब एक मीडिया कर्मी के साथ हो सकता है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। लेकिन जब राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। वैसे मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंची और चोरों को पकड़ने का भरोसा भी मिला। फोर्स अभी बहुत कम, इलेक्शन के बाद फोर्स काफ़ी कम हो गया। जो पेट्रोलिंग गाड़ी अभी एक हमारी काम कर रही है वो जाहिर सी बात है इस एरिया में तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ने जो डॉग स्क्वाड टीम है और जो बाकी की टीम है उसको बुला के छानबीन करवाया है। इसके अलावा हम लोग और सख्ती से पेट्रोलिंग करवाएंगे। हम लोग इन्फॉर्मर अपने इधर उधर फैलाएंगे ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हाल फिलहाल में एक गैंग पकड़ाया है जो बैटरी चोरी और केबल चोरी करता है। तो उनसे एक बार रिमांड में लेके फिर से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी और छापामारी की जाएगी। सवाल भरोसे का है और पुलिस को वो भरोसा वापस बहाल करना होगा ताकि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो सके। चोरों की इस दिलेरी के सामने पस्त पड़ी रांची पुलिस के हाथ चोरों के गिरबां तक कब तक पहुंचते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल राजधानी वासियों की सुरक्षा का, सवाल राजधानी वासियों को अमन चैन से सोने का। अब देखना होगा कि आखिर इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस कब तक दे पाती है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो ये है रांची पुलिस की चुस्ती और दुलेरी। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो मुजफ्फरपुर रिमांड होम से फरार हुए थे। वो बाल कैदी थे। फरार होने के पीछे उनके मंसूबे बड़े ही खतरनाक थे। वो एक जेल अधिकारी का कत्ल करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? ढके चेहरों के पीछे छिपे हैं खतरनाक मंसूबे पाले बाल अपराधी। कहने को तो ये बाल अपराधी हैं, लेकिन इनके कारनामे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये चारों मुजफ्फरपुर रिमांड होम से फरार हुए थे। ये एक खतरनाक प्लान के साथ फरार हुए थे। इनका इरादा एक जेल अधिकारी के कत्ल का था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इससे पहले कि ये अपने इरादे में कामयाब हो पाते, सीतामढ़ी की पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। वैसे पत्रकार कम्युनिटी है, सब कुछ अपना सही ढंग से कयास लगा सकती है। काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जेल में ही असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है, जिन्होंने बार बार जेल के अंदर छापामारी करके मोबाइल की रिकवरी और बाकी चीज़ें की है, और कैदियों पे भी बड़ी उनकी सख्त और पैनी निगाह रहती थी। इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा था। दो मकसद हासिल करना था। एक, अपनी व्यक्तिगत रंजिश, जिनके कारण वो परेशान हो रहा था, चिरंजीवी सागर, और दूसरी चीज़, जिले को आतंकित करने का मेन मोटिव था। ये चारों सीतामढ़ी नगर थाना के खैरवी गांव में सहायक जेल अधीक्षक की हत्या करना चाहते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इनको शह देने वाला शख्स चिरंजीवी सागर भी सीतामढ़ी की जेल में ही बंद है। सहायक जेल अधीक्षक की हत्या करने के इरादे से 7 कैदी रिमांड होम से फरार हुए थे, लेकिन पुलिस की चुस्ती ने एक बड़ी वारदात को वक्त रहते टाल दिया। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।